नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपना चैनल सिविल बाइट्स में। आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंसी ऑफ बीम। डिटर्मिनेंसी ऑफ बीम ये दो टाइप का होता है। स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी डीएस डिनोट करते हैं और काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी डीकेएस डिनोट करते हैं। स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी फर्दर दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेंसी डीएसई एंड इंटरनल इंडिटर्मिनेंसी डीएसआई। DSE deals with support reactions only, okay, and DSI deals with internal members force only, that is axial force, shear force and bending moment. अब इसका डेफिनेशन है, इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्शंस इन एक्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं, जो ये डेफिनेशन है उससे ये डिफाइन कर सकते हैं R माइनस एस DSE। R क्या है? टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस एंड एस है टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल। यही डेफिनेशन में है, नंबर ऑफ रिएक्शंस इन एक्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ये R माइनस एस। ओके, अब इंटरनल इंडिटर्मिनेंसी, इट इज़ द नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस इन एक्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अब ये बीम के केस में DSI 0 होता है। अब ये क्यों होता है, ये ट्रस का इंडिटर्मिनेंसी निकालने जाएंगे तब वहाँ पे आपको ये बताएंगे। अब दूसरा टाइप है काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी। ये होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट एट ऑल जॉइंट्स इन ए स्ट्रक्चर। अब इसको समझते हैं जॉइंट से। अब ये हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट्स पे ये फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट पे अननोन रिएक्शन 3 होते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स और मोमेंट। तो ये 3 अननोन रिएक्शन होते हैं। इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 है फिक्स सपोर्ट के केस में। हिंग सपोर्ट यहाँ पे 2 रिएक्शंस हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में भी एच है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एच है। ये 2 अननोन रिएक्शंस हैं। और इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट जो है हिंग सपोर्ट के केस में 1 है। जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है वही हमारा ये है थीटा ए। रोलर सपोर्ट में इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से या इस तरीके से। तो इसमें सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन होता है तो अननोन रिएक्शन 1 हुआ, और बाकी 2 डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है तो वही है। वर्टिकल डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में ये रिएक्शन पॉसिबल रिएक्शन है, और बाकी 2 डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट्स पॉसिबल है, डेल्टा AX एंड थीटा ए। 2 गाइडेड रोलर सपोर्ट, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसमें वर्टिकल रिएक्शंस होता है और एक मोमेंट होता है, तो 2 अननोन रिएक्शंस हैं इस सपोर्ट्स में। और इसमें सिर्फ एक्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, तो डेल्टा AX इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया। फ्री एंड में 0 होता है रिएक्शंस, और इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट 3 डायरेक्शन में पॉसिबल है, एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में डेल्टा A बाई एंड थीटा बी। तो 3 तरह के इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट इसे पॉसिबल है। चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। तो ये बीम दिया हुआ है, फिक्स सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, यहाँ भी रोलर सपोर्ट्स है। अब इसका निकालना है स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी DS। तो बीम के केस में हम जानते हैं कि DSI जो है इंटरनल इंडिटर्मिनेंसी वो 0 होता है, और एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेंसी R माइनस एस होता है। तब R क्या है? अननोन रिएक्शंस। तो फिक्स सपोर्ट पे अननोन रिएक्शंस हमारा हो जाएगा 3 VA, HA एंड MA। B सपोर्ट्स पे होगा VB, क्योंकि ये रोलर सपोर्ट्स है। C भी रोलर सपोर्ट है, D भी रोलर सपोर्ट है, तो BC VD इसका अननोन रिएक्शंस होगा। तो R हमारा 6 आ गया। और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल, ये बेसिक इक्वेशन है, सिग्मा समेशन ऑफ X, समेशन ऑफ Y और समेशन ऑफ M 3 होता है, ये बेसिक इक्वेशन है। तो DSE हमारा हो गया R माइनस एस, 6 माइनस 3 3 हो गया। इंटरनल 0 है तो हमारा DS हो गया DSE प्लस DSI 3 प्लस 0, तो ये हमारा यहाँ से 3 आ गया। तो स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी इस बीम का हो गया 3 डिग्री का। ओके, अब इसी बीम का निकालते हैं काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी DK। सेम बीम है जो पिछला स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी निकाले थे। तो फिक्स सपोर्ट पे 1 भी नहीं होता, इसलिए यहाँ पे 0 0 0 किया हुआ है।
रोलर सपोर्ट से तो दो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है इसमें, डेल्टा बी एक्स और थीटा बी। सी भी रोलर सपोर्ट है तो डेल्टा सी एक्स एंड थीटा सी। डी पे डेल्टा डी एक्स एंड थीटा डी। ई पे डेल्टा ई एक्स, डेल्टा ई वाई और थीटा ई, क्योंकि ये फ्री एंड है। फ्री एंड पे हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। अब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालने का 2 केस होता है, एक होता है वेन एक्सटेंसिबल होता है एंड वेन इनएक्सटेंसिबल, यानी एक्सियली रिजिड। तो पहला केस देखते हैं वेन एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल केस में सारे कंसिडर करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है। तो यही हमारा लिखा हुआ है, डेल्टा बी एक्स बी पे थीटा बी और ये सब सो ऑन लिखा हुआ है। तो टोटल हमारा 9 है। तो डी की आ गया 9 डिग्री वेन एक्सटेंसिबल है। अब सेकंड केस है वेन इनएक्सटेंसिबल, यानी एक्सियली रिजिड है ये बीम। तो इस केस में क्या होगा कि जो एक्स डायरेक्शंस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा, वो रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में डेल्टा बी एक्स है, डेल्टा सी एक्स है, डेल्टा डी एक्स और डेल्टा ई एक्स है, ये चारों 0 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा डी के वेन एक्सटेंसिबल, ये हमारा 9 है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट प्रिवेंटेड, ये हमारा 4 है। 9 - 4 5 डिग्री हो गया ये इसका, जब ये एक्सियली रिजिड होगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये बीम दिया हुआ है, ये हिंज सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, ये भी रोलिंग सपोर्ट्स है और ये इंटरनल हिंज है। ओके, अब इसका निकालते हैं DSC R - S। R है अननोन रिएक्शंस, हिंज सपोर्ट में हो जाएगा HA एंड VA और रोलर सपोर्ट्स पे हो जाएगा VB। यहाँ भी C भी रोलर सपोर्ट्स है और VC। तो ये 4 हमारा अननोन रिएक्शंस हैं। और बेसिक क्वेश्चन हमारा 3 हमें पता है, समेशन ऑफ X, समेशन ऑफ Y और M। और चौथा यहाँ पे एडिशनल इक्वेशंस आ रहा है इंटरनल हिंज के कारण। तो ये हमारा S हो जाएगा 3 + 1 4। तो DSC हो जाएगा R - S 4 - 4 0। ये हमारा बीम जो है स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, क्योंकि ये DSC इसका 0 आया है और DSI इसमें ऑलरेडी 0 होता है, क्योंकि ये बीम का केस है। अब इसका देखते हैं काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी। सेम बीम है जो यहाँ पे है। अब ये हिंज सपोर्ट में एक इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, क्योंकि हिंज सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट में 2 पॉसिबल है और ये इस पे 2 पॉसिबल है। अब ये डी हमारा इंटरनल हिंज है, यहाँ पे 2 ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है और 2 रोटेशनल पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे 2 मेंबर है इसलिए 2 रोटेशनल पॉसिबल है। ये हमारा थीटा DC और थीटा DB और ये 2 ट्रांसलेशनल डेल्टा DX एंड डेल्टा DY। तो टी पे हमारा 4 इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट्स हैं। तो टोटल हमारा हो गया ये 1 + 2 + 2 + 4 ये 9। ये एक्सटेंसिबल के केस में है जब सारे कंसिडर करते हैं। तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी 9 हो गया एक्सटेंसिबल के केस में। अब इनएक्सटेंसिबल होगा तो जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा 0 हो जाएगा, डेल्टा BX, डेल्टा CX एंड डेल्टा DX। तो यहाँ से 9 - 3 6। 3 यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं कि जितना मेंबर होता है जॉइंट्स के बीच में उतना ही माइनस भी करते हैं। तो ये 1 मेंबर है, 2 मेंबर, 3 AB BD एंड DC। 3 मेंबर अगर इन एक्सटेंसिबल केस में माइनस कर देते हैं टोटल में से। तो 9 - 3 = 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सिविल बाइट्स। थैंक्स।